बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी युगल पिया के चरणों में शत शत नमन। हर हांस 30 मंदिर, हर मंदिर झरोखा एक। दो तरफ दो मेहराब, मंदिरों को भी विशेष। श्री परिक्रमा ग्रंथ की ये चौपाई कि श्री रंग महल के जो हांस आए हैं, प्रत्येक हांस 30 मंदिर का, और घेर कर जो मंदिर आए हैं, हर मंदिर में एक सुंदर झरोखे की शोभा, और झरोखे के दोनों तरफ दो मेहराब यानी सुंदर दो बादशाही शोभा से भी अति सुंदर दो द्वार। तो श्री रंग महल के प्रत्येक हांस के इन 30 मंदिरों की शोभा को देखिए। प्रत्येक मंदिर की बाहरी दीवार पर सुंदर नूरमय झरोखे की शोभा को देखिए, और इसके दोनों तरफ दो दरवाजे दो मेहराबे हैं। इस प्रकार से हम अपनी आत्मिक दृष्टि से, अपने निज नयनों से उन नूरी शोभा को निरखें। तो आइए सुंदर साजी चलते हैं, कल का रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखी थी भूमभर ऊंचे चबूतरे की शोभा। चबूतरे से बढ़ने से पहले खुद को हम चांदनी चौक में महसूस करें अपनी आत्मिक दृष्टि से, और इन भूमभर ऊंचे चबूतरे की सुंदर शोभा देखें। ये जो अपना रंग महल का भूमभर ऊंचा चबूतरा आया है, यहाँ भी महाराज शिव जी ने अक्षी थंभों की बात कही है। उन अक्षी थंभों के मध्य सुंदर चित्रामन, यहाँ पर अक्षी थंभ मंदिर मंदिर की दूरी पर, और उन मेहराबों में सुंदर चित्रामन, पशु पक्षियों का, फूलों पत्तियों का, जवेरों की पुतलियों का, खूब खुशहालियों का, फूल बाग के कहीं नजारे तो कहीं नूर बाग के कहीं अनवन। तो घेर कर ये जो भूमभर ऊंची दीवार आई है, इस दीवार के भी चितवन में खो जाए तो हम सारी उम्र नहीं निकल पाएंगे। इन दीवार की देखिए कितनी सुंदर, इन भूमभर ऊंची दीवार की सुंदर शोभा। इन शोभा को देखकर हम भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आए। तो हमने शोभा देखा था कि हमारा जो रंग महल है, श्री रंग महल 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा, और हमारी ये धाम रोस इसमें ये लाल रंग में दिखाई है। यहाँ से हम परिक्रमा करते हैं अपने श्री रंग महल की, अपने निज घर की, तो ये परिक्रमा अपनी हो जाती है 6000 मंदिर की। गृद हमारी हो गई 6000 मंदिर की। एक सिंपल फार्मूला है कि अपना रंग महल गोलाई में आया है पहलदार, तो यहाँ पर 3 गुना परिक्रमा होगी। जैसे बंगला जी चौरस शोभा आई है, तो वहां 4 गुना अपनी परिक्रमा होगी। तो यहाँ पर 3 गुना 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई और 6000 मंदिर की घेर कर ग्रिड कहे, परिक्रमा कहे, तो 6000 मंदिर की ग्रिड। अब हमारे रंग महल का प्रत्येक हांस, जो रंग महल आए हैं वहां पे जो हांस आए हैं वो 30-30 मंदिर के आए हैं। तो हांस हांस के कोने में अपने इन सुंदर गुर्जों की शोभा हुई। ये देखिए अपनी धाम रोस, हम भूमभर ऊंचे चबूतरे पर हैं। सबसे पहले हमने शोभा देखी एक मंदिर की, विशाल धाम रोस की। धाम रोस की भीतरी तरफ बाहरी हर मंदिर और बाहर की तरफ कठेड़ा, और जहां दो हांस के कोने मिल रही हैं वहां पे गुर्ज की शोभा। तो गुर्ज की शोभा को भी एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से गुर्ज आए हैं।
ये देखिए सुंदर साज जी, ये अपनी मंदिरों की हार। तो एक मंदिर के सन्मुख 33 हाथ, दूसरे मंदिर के सन्मुख 33 हाथ। इन 66 हाथ की जगह के सामने 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। 66 हाथ का लंबा चौड़ा विशाल गुर्ज। इन शोभा को खड़े दृश्यों से भी देखते हैं। ये देखिए हम 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज धाम रोज के ऊपर। तो जब हम परिक्रमा कर रहे हैं गुर्ज के सामने आएंगे तो परिक्रमा अपनी छोटी हो जाएगी, क्योंकि 100 हाथ में से 66 हाथ तो गुर्ज ने दाब लिए। तो यहां से जब परिक्रमा करेंगे छोटी, हम इस 100 हाथ के हिसाब से कह रहे हैं, नहीं तो वो 34 हाथ भी काफी विशालता लिए होंगे। तो इस तरह से गुर्ज की शोभा आई। और ये गुर्ज की शोभा थोड़ा सा इस पिक्चर में सही नहीं है, इस शोभा को अपन बना के देखते हैं किस तरह से। एक बार दूसरा नक्शा निकाल लो। यहां से ये शोभा देखते हैं, ये देखिए मंदिरों की हार। ये हालांकि दूसरी भूम का नजारा है, तो हम इस परिक्रमा रोज पे नजर ना करें, क्योंकि यहाँ पर तो 100 हाथ की पूरी परिक्रमा है। ये दूसरी भूम में जो 33 हाथ का छज्जा है उसका नजारा है। लेकिन हमने फोकस करना है यहाँ पर। ये देखिए एक मंदिर ये रहा और ये दूसरा मंदिर जहाँ हाथ दो कोने मिल रहे हैं। तो 33 हाथ इस जगह से लिया, 33 हाथ इस जगह से लिया। इनके सामने 66 हाथ का लंबा चौड़ा ये गुर्ज हुआ। ये गुर्ज की सुंदर शोभा। तीन तरफ तो दीवाल आई धाम रोज के ऊपर, और पश्चिम दीवार तो वही दीवार हुई जो मंदिरों की दीवार हुई। यहां से हम शोभा देखते हैं कि गुर्ज किस स्थान पे। मान लीजिए ये हांस का कोना है, इधर से 30 मंदिर, इधर से 30 मंदिर। तो यहाँ पर जो गुर्ज की शोभा होगी मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। 33 हाथ इस मंदिर के सन्मुख, इसके ऐसे, और 33 हाथ इधर दूसरे मंदिर के सन्मुख। इसके सन्मुख अपना ये 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज होगा। अब गुर्ज की प्रत्येक दीवार की हम शोभा देखते हैं, जो 3 दिशाओं में दीवार आई है। पश्चिम दीवार में तो अपनी यही शोभा हो जाएगी। ये 33 हाथ की 2 मेहराबें, एक बड़ी मेहराब, दरवाजा, 2 जाली। तो पीछे की तरफ अपने 2 दरवाजे और 4 जालियां हो जाएंगी। और पूर्व में, उत्तर दक्षिण में कैसे शोभा रहेगी वो देखते हैं। ये देखिए इन नक्शे से हम देखते हैं। ये पूर्व दीवार समझे, उत्तर दक्षिण सेम ऐसी शोभा रहेगी। अपने पास 100 हाथ की दीवार है, तो 44 हाथ का थंब उठा, 44 की मेहराब, लाल मानिक के फूल, ऊपर 12 हाथ की जगह में चित्रकारी। आज इस चित्रकारी की शोभा को भी समझेंगे कि 12 हाथ की चित्रकारी किस प्रकार से आई है। अब हम ये देखिए, जो अपना ये 44 हाथ का थंब है, इसी के भीतर भीतर ये 22 हाथ के 2 थंब, 22 हाथ की ऊंची मेहराबों सहित 22 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा हो गया, और 22 हाथ की ऊपर सुंदर मेहराब हो गई। दाएं बाएं 22 हाथ की लंबी चौड़ी जालियां, अति सुंदर चित्रामन होगा इन जालियों में, और ऊपर सुंदर मेहराब। तो इस तरह से अपनी गुर्ज की 3 दिशाओं में दीवार आएगी। तो इस तरह से हमने शोभा देखी कि घेर कर जहां पे हांस बदल रहे हैं, पहल पहल पे अपने गुर्जों की शोभा आई। 6000 मंदिर हैं, तो अपने हांस होने चाहिए 200, पर हांस आए हैं 201। वो इस वास्ते, ये जो पूरब के 2 हांस हैं, इनसे 5-5 मंदिर लेके धाम दरवाजे का एक स्पेशल हांस कहें, धाम दरवाजे की सुंदर शोभा के वास्ते इन हांस की शोभा हुई। तो ये 10 मंदिर का हांस हुआ, दाएं बाएं 5-5 मंदिर के हांस, और बाकी घेर कर जितने हांस आए हैं सभी 30-30 मंदिर के आए हैं।
तो इस तरह से ये सुंदर शोभा दाएं बाएं 25-25, दाएं बाएं 25, हाँ सॉरी गलती हुई भी, ये देखो ये 10 मंदिर का, ये 25-25 और घेर कर जितने आए हैं वो सब 30 मंदिर के। हाँ सभी 30 मंदिर की हैं, लेकिन इस धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते जो 10 मंदिर का हांस बना वो इन दोनों हांसों से 5-5 मंदिर लेके बना। तो इसका एक छोटा सा ड्रॉ किया हुआ भी अपने पास पिक्चर है। ये देखिए 30 मंदिर का ये हांस, 30 मंदिर का ये हांस पूरब तरफ से, 5 मंदिर हमने इस हांस से ले लिए, 5 मंदिर इन हांस से ले लिए। तो ये 10 मंदिर का हांस अपना धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते बना। तो इस तरह से अपने पास घेर कर 201 हांस आए। और एक सुंदर शोभा और है कि चारों कोनों पर 16 हांस के विशाल चहबच्चे लगने से अपना श्री रंग महल 4 दिशाओं में शोभायमान हो रहा है। ये अपनी पूर्व शोभा, पूर्व दिशा की शोभा, इधर उत्तर दिशा की, ये दक्षिण और ये पश्चिम। पूर्व दिशा में चूंकि ये स्पेशल हांस आया है तो पूर्व दिशा में 51 हांस हो गए और बाकी 3 दिशाओं में 50-50 हांस आए, उत्तर दक्षिण और पश्चिम में 50-50 हांस की शोभा आई। सुंदर सा जी यहां तक शोभा क्लियर है? तो ही आगे बढ़े। पहलों की शोभा क्लियर है? गुर्ज की शोभा, पहल की शोभा। हाँ जी ममता जी। दीदी एक बार फिर रिपीट कर दो। हाँ जी। हाँ दूसरा किनका हैंड रेज है? हाँ जी विजय दी। हाँ जी विजय दीदी। दीदी जो वैसे तो हमारे जैसे 50-50 हांस हैं तो 50 ही गुर्ज आएंगे, जो पूर्व में आएंगे तो वो 52 हो जाएंगे ना? हाँ पूरब क्योंकि में 5-5 52। के 2 आ गए ना दीदी वो ऐसे रहता है हिसाब कि पूरब दिशा में गुर्ज अपने आ जाएंगे 52, 52 के वही मध्य 51 हांस हुए। उत्तर दक्षिण में 51 गुर्ज आएंगे, उनके मध्य अपने 50 हांस हुए। ये जो कोने का गुर्ज है वो इधर भी काउंट हो रहा है और इधर भी काउंट हो रहा है। ये जो अपना अगिन कोने का मान लीजिए ये वाला गुर्ज है, ये अपना पूर्व दिशा में भी काउंट हो रहा है और दक्षिण दिशा में भी। तो पूर्व की तरफ 52 गुर्जों के मध्य 51 हांस और बाकी तीनों दिशाओं में 51 गुर्जों के मध्य 50 हांस। ठीक है ना? हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ नीरू। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं थोड़ी काउंटिंग में बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मुझे पहल समझ में आ गया, गुर्ज समझ में आ गए, लेकिन ये मैं जो को गिनती में समझा रहे हो ना ये मैं फर्स्ट टाइम समझ रही हूँ, मुझे थोड़ा नहीं सा आ रहा। गिनती है ना। हाँ नीरू थोड़ी सी गिनती है कि अपने को हर हांस 30 मंदिर का आया है ना। घेर के अपने पास 6000 मंदिर हैं, 30 हाँ मंदिर जी। का हांस आया तो 200 हांस होने चाहिए। पर एक हांस अपना विशेष बना धाम दरवाजे की सुंदर शोभा के वास्ते, तो इसलिए अपने हांस हो गए 201। तो जब हमने 10 मंदिर दाएं बाएं से 5-5 ले लिए तो ये 25-25 मंदिर रह गए और बाकी हाँ सभी साइड में 30-30 मंदिर हैं। बाकी सभी 30-30 मंदिर हैं। बाकी सभी 30। हाँ ठीक है ना। एक बार मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा रिवाइज करती हूँ। जी जी सीमा जी। ये सीमा चुप आए हैं क्या? सीमा देखती हूँ दीदी। सीमा रेज हैंड करो, आए हो तो। हाँ दिख गई मुझे। सीमा रिवाइज कराओगे? हाँ मैं अभी आया हूँ, आपने क्या क्या कराया मुझे पता नहीं। अच्छा अभी अच्छा ठीक है। हाँ जी सुंदर सा जी, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं कि सबसे पहले जब हम भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आए तो लंबाई चौड़ाई अपने श्री रंग महल की कितनी है? हम भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आ गए रंग महल के, तो अपनी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 2000 मंदिर लंबा, 2000 मंदिर चौड़ा। हाँ जी है ना। हाँ अब घेर कर अपनी परिक्रमा कितनी हुई? शशि दीदी आप बताओ। हाँ शशि दी को अनम्यूट करना है। दीदी मैं करती हूँ, आप खाली नाम ले लो। हाँ शशि दी। हाँ शशि दीदी लो। हाँ जी
6000 मंदिर की आएगी परिक्रमा। गृहदायी, हाँ जी, ठीक है ना। गृह- सुंदर साथ जी, हमने भूमबर ऊंचे चबूतरे की सबसे पहले ये शोभा देखी थी कि चबूतरे पर भी कितना सुंदर चित्रामन आया है। फिर हम जब भूमबर ऊंचे चबूतरे पर गए तो हमने शोभा देखी कि हमारा रंग महल 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा, और गृह आ गई अपनी 6000 मंदिर की। तो प्रत्येक हांस अपना कितने मंदिर का आया सुंदर साथ जी? श्री रंग महल में कितने मंदिर का हांस चलता है? हांस का हिसाब बदलता रहेगा आगे आगे, लेकिन श्री रंग महल में कितना है? हाँ जी, पद्मा जी बोलना। एक हांस में 30 मंदिर। हाँ जी, एक हांस में 30 मंदिर। अब सुंदर साथ जी, अपने पास 6000 मंदिर हुए, तो 6000 को अपन 30 से डिवाइड करेंगे तो अपने 200 हांस होने चाहिए। पर 201 हांस किस प्रकार से आए? सीमा, ये आप बता दो अच्छे से। सीमा, सीमा, सीमा चली गई है। नहीं है सीमा, मैं देखा अभी। सीमा, रुको मैं को होस्ट ही दे देती हूँ उनको। हाँ, सीमा को होस्ट दे देते हैं। मैं दे हाँ, मैं दूँ? दे आप रही हूँ, दो, होस्ट आप मैं हूँ दो। ना, दे दिया मैंने सीमा को होस्ट। ठीक है, सीमा आप बोलो। नहीं, सीमा को नहीं, किसी और को बना दिया, सीमा को अब बनाया है। बात हाँ नहीं। जी, हाँ जी, कोई बात हाँ नहीं। दीदी, क्या पूछा था आपने अभी? मैं ये कह रही थी, अपने घेर कर 200 हांस होने चाहिए, 201 हांस कैसे हुए? आगे वाला जो धाम दरवाजे वाला हांस है ना, वो 25 मंदिर इधर और 25 मंदिर इधर आते हैं, और बीच में 10 मंदिर रहते हैं, तो ये हांस बढ़ जाता है, इसलिए 201 हांस हो जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि धाम दरवाजे के वास्ते अपना ये स्पेशल हांस हुआ। हम्म। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस तरह से अपने 200 हांस की जगह 201 हांस आए, और हांस हांस के कोने पर अपने गुर्ज की शोभा आती है। तो सुंदर साथ जी, गुर्ज की शोभा किस प्रकार से आई है? शीतल, आप बताओगे? शीतल ने अभी हैंड रेज कर रखा था। मैं खोलती हूँ। शीतल, सुनीता तनेजा भी है, बताओ आप। शीतल को खोलते हैं एक बार। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर जाएगा। हाँ जी, 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर जाएगा। दोनों 33 साइड हाथ से, एक हाथ से लिए, और दूसरे में से 33 हाथ लिए। तो 66 हाथ का लंबा चौड़ा अपना गुर्ज हुआ। हम्म। तो इस तरह से सुंदर साथ जी अपने अभी तक शोभा हमने देखी। हाँ सुनीता दी, आप कुछ कह रहे हो? नहीं, हाँ जी। नहीं, वो वही पहले वाला हाथ ऊपर था ना। तो अभी तक की शोभा शॉर्ट में आप रिवाइज कर दो दीदी, सुनीता दी। हाँ, प्रणाम जी। कैमरा ऑन कर लो दीदी। कैमरा ऑन है शायद उनका। अब हो गया। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम हाँ, जी। गुर्ज की शोभा करनी है। हाँ जी, गुर्ज गुर्ज की की शोभा, हाँ जी, गुर्ज की शोभा बता दो। गुर्ज जो है हर हांस हांस के संधि में आया है, जिसमें से आधा हांस एक 33 मंदिर का 33 मंदिर एक हाथ से लिए गए और 33 मंदिर दूसरे हाथ से लिए 33 गए। हाथ, ओ सॉरी, 33 हाथ उस एक मंदिर से लिए गए, 33 दूसरे हाथ दूसरे मंदिर से लिए गए हैं, और इस तरह से 66 हाथ का 66 मंदिर का 66 हाथ का गुर्ज आया है। हाँ जी, 66 हाथ का लंबा चौड़ा अपना गुर्ज हुआ। तो इस तरह से और सुंदर साथ जी हमने शोभा देखी कि हमारा जो ये रंग महल, हमने शोभा देखी 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा, 6000 मंदिर की कृत, 201 पहल आए, और पहल के कोने जहां मिल रही हैं वहां पर गुर्जों की शोभा है। और गुर्ज की एक दीवार की जब हमने शोभा देखी तो कैसे 44 के थंब, ऊपर 44 की मेहराब, 12 में चित्रकारी, इसके मध्य जो 2 थंब आते हैं और मेहराब समेत, वो शोभा किस प्रकार से रहती है? नरेश जी, आप बताना। प्रणाम जी। इसमें हम सीधा ही पहले 100 हाथ ऊंचाई का अगर देख लें तो 44 के दोनों तरफ से थंब उठे, और ऊपर 44 की बड़ी मेहराब आ गई, और ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी। थोड़ा स्लो कर लो। उसमें बाकी नीचे जो 44 हाथ का पार्ट बचा, मतलब ऊंचाई में, तो उसमें हमारा 22 का द्वार आ गया, तीनों द्वार आ गए, एक द्वार आसपास कुछ जाली द्वार, और 22 की ही मेहराब आ गई, और मेहराब के ऊपर हमारे माणिक के फूल।
क्योंकि ये मतलब अब 66 हाथ यहाँ का पर लंबा यहाँ चौड़ा जैसे पहले 44 के थंब थे ना, अब थंब 22 के हो गए। 22 के ऊपर। और क्योंकि ये हमारा चौड़ाई में 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज है, तो पूर्व तरफ, उत्तर और दक्षिण तरफ एक जैसी शोभा आएगी। और उसमें क्योंकि 66 को आप हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो चौड़ाई का हमारा आसानी से हो जाएगा 22 हाथ का ही द्वार, 22 हाथ का ही जाली द्वार और 22 हाथ का ही इधर साइड में जाली द्वार। हाँ जी, जबकि पश्चिम द्वार में जो मंदिर आता है, वहां पे क्योंकि जो मंदिरों का 1/3 पार्ट लिया गया है, तो 33 हाथ में हमारा एक द्वार मंदिर का और 2 ज्वाली द्वार उसके, जो दोनों एक एक मंदिर से माने। हाँ, और दूसरे मंदिर से भी एक द्वार और 2 आसपास जाली द्वार, क्योंकि ये दोनों मंदिरों से 33 हाथ लिए गए, तो 33 11 11 11, एक मंदिर से 11 11 11, 11 का जाली द्वार, 11 का द्वार, 11 का फिर जाली। तो पीछे पश्चिम द्वार में दोनों मंदिरों की शोभा आ गई, और सामने जैसे अभी आगे बताया आपको। हाँ जी। सुंदर सा जी, ये जो पश्चिम के दीवार हैं, ये गुर्ज में नहीं आते, ये मंदिरों के ही द्वार हैं। तो यहाँ से हम सीधा मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं गुर्ज के भीतर से। तो इस तरह से अपनी यहाँ तक की शोभा हुई। सुंदर सा जी, आगे बढ़े या कोई क्वेश्चन है अपना तो अपन लेके फिर आगे बढ़ेंगे। अब एक मंदिर की शोभा को अच्छे से कर लेते हैं, फिर 10 मंदिर के हाथ में आएंगे। गुर्ज की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो? आगे बढ़ते हैं अपन। इन धाम रोज पे खुद को महसूस करते हैं, धाम रोज से मुख रखते हैं श्री रंग महल की ओर। तो यहाँ हम देखेंगे घेर कर मंदिरों की हार। इन मंदिरों की बाहरी दीवार की शोभा को कल हमने देखा था, इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले इस नक्शे से देखते हैं। ये देखिए मंदिरों की कतारें। अब ये थंब अपना ये ऊपर तक अपने को नजर आ रहा है, क्योंकि ये 2 मंदिर आपस में सटे हुए हैं। तो ये एक तरह से मंदिर की दीवार टाइप हो गया। और ये देखिए यहाँ से मेहराब इधर भी जा रही है इस एक थंब से, और ये मेहराब इधर भी जा रही है। तो इस लाइन से अपने को इस थंब से कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2 मंदिर की जो पाखी की दीवार है ना, उस जगह की ये शोभा है। जब बात करते हैं 44 का थंब, 44 की मेहराब, तो इस तरह से होगी, 44 का थंब और 44 की मेहराब। तो अब हम शोभा देखते हैं एक मंदिर की। ये देखिए, ये अपना बाहरी हार मंदिरों का दृश्य। यहाँ पे झरोखा सही जगह नहीं है, झरोखा इस जगह आना चाहिए। बाकी शोभा हम देखते हैं यहाँ से, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं इसको। ये देखिए अपना ये थंब कितने हाथ का उठा सुंदर सा जी? ये जो थंब है कितने हाथ का उठा? 44 हाँ जी, 44 का। और मेहराब कितनी पड़ी? 44 44। ऊपर लाल मानिक के फूल हो गए और 12 हाथ की जगह में चित्रकारी आ गई। तो इस तरह से अपनी ये सुंदर शोभा हुई। सबसे पहले हमने ये शोभा देखी। ज्यादा गिनतियां नीरू अगर अपन देखें, नई सुंदर सा जैसे नीरू पहली बार कर रही है हमारी, तो यहाँ पर अपने पास जो मंदिर है ना 100 हाथ का लंबा चौड़ा है। उस 100 हाथ का विस्तार देख रहे हैं, 44 44 प्लस 12। ये शोभा अपनी आगे भी कहीं जगह आएगी, बस ये शोभा याद रखनी है। अब जो ये 3 मेहराबें हैं, ये 44 की जस्ट आधी। अब यहाँ पर 22, ये 22 22 के थंब उठे, और चौड़ाई में जगह अपने पास 100 हाथ की है, तो ये प्रत्येक मेहराब चौड़ाई में 33 हाथ की हो गई। 22 हाथ की ऊंचाई और 22 हाथ की ही ऊंची मेहराब। लाल मानिक के 3 फूल। अब हम इस एक मेहराब में आते हैं, तो ये 22 का भी आधा ले लेंगे, 11 11 हाथ के थंब और 11 11 हाथ की ऊंची मेहराब। चौड़ाई भी यहाँ पर 11 11 हाथ की हो गई। तो यहाँ पे इस शोभा को अपन महसूस करें कि सबसे पहले इस बड़ी मेहराब की कितनी विशाल तली, ये बड़ी मेहराब, इसमें सुंदर चित्रामन। फिर इसके तले ये 3 मेहराबें, इनमें भी सुंदर चित्रामन। फिर एक के तले तले 3 3, इनमें भी सुंदर चित्रामन। और उसके मध्य ये देखिए अपना 11 हाथ का लंबा चौड़ा ये दरवाजा, 11 हाथ का लंबा चौड़ा ये दरवाजा। जितना सुंदर बादशाही दरवाजा, उतनी ही ऊंची उसके ऊपर मेहराब। ये अपना 11 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा हुआ, उतनी ही ऊंचाई की उसके ऊपर मेहराब हो गई। कितनी सुंदर शोभा उस धाम दरवाजे की, अपने इस धाम के मंदिरों के दरवाजों की,
की उतनी ही ऊंचाई लिए ऊपर मेहराब। और ये देखिए जाली द्वार, जालीदारों के ऊपर भी उसी प्रकार से मेहराब की सुंदर शोभा। एक दो नजारे इसके दिखाती हूँ। यहाँ पे जो शोभा यहाँ के मंदिरों की, यहाँ के महलों की, तो वहां की कितनी प्यारी होगी। थोड़ा सा वो दिल में लेते हैं भाव। ये देखिए ये जाली द्वारों के निशान। और भी एक दो पिक्चर्स निकालती हूँ। अब जैसे इस द्वार की हम बात लें कि अपना यहां तक, तो एक सेकेंड थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये तो अपना हो जाए 11 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, और ऊपर उसकी 11 हाथ की मेहराब। तो इस तरह से अपनी सुंदर शोभा इन द्वारों की आई है। जितनी लंबाई चौड़ाई में दरवाजा, उतनी ही उसके ऊपर मेहराब की सुंदर शोभा। ये देखिए दरवाजा, एक ड्राइंग है यहाँ की। ये दरवाजा और उसके ऊपर उतनी ही ऊंचाई लिए सुंदर मेहराब। तो ये विशालता को अपने दिल में लेना है कि हम एक धाम रोज पे खड़े हैं और हमारे सामने रंग महल की बाहरी हार मंदिर। पहले इस बड़ी मेहराब को देखिए। इस मेहराब की छत्र छाया तले ये 3-3 मेहराबें, फिर एक एक के तले फिर 3-3 मेहराबें, और उनमें आए द्वार, जाली द्वार। और जरोखा अपनाया है इस जगह पर, इस स्थान पर जरोखा आया है। यहाँ पे जरोखे का निशान थोड़ा गलत लग रहा है। अपना जरोखा इस स्थान पे आया है, इस जगह जरोखा आया है। तो ये अपनी बाहरी दीवार की शोभा हुई। सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर है? दीपिका थोड़ा वर्णन करोगे? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारी बाहरी हार मंदिरों की जो बाहरी दीवार है वो 100 मंदिर की लंबाई में और 100 मंदिर की ऊंचाई है। 100 हाथ। उसमें 100 हाथ, हाँ जी, हाँ। एक मंदिर। तो उसमें पहले 44 का थंब है और 44 की बड़ी मेहराब है। ऊपर 44 हाथ में थंब, 44 हाथ में बड़ी मेहराब और 12 हाथ में चित्रकारी। अब बड़ी मेहराब के तले जो 44 हाथ का थंब है उसमें मध्य में 3 मेहराबें हैं, और उसके एक एक के तले में 3-3 मेहराबें हैं, और जिससे ये हमारे जिसमें जो 2 तो दरवाजे हैं और 6 जाली द्वार हैं, और मध्य की जो मेहराब है उसके नीचे तले में एक अक्सी दीवार आई है। 11 हाथ में दीवार और 11 हाथ की ही मेहराबें हैं हमारी ये सारी, और 22 हाथ ऊंचा हमारा झरोखा आया है मध्य मेहराब में। और जो हाँ जी। सुंदर शोभा हमारी बनती है कि 11 हाथ में ही दरवाजे आए हैं और 11 हाथ में ही सुंदर मेहराबें आई हैं, और हाँ हर जी। एक मेहराब के कोन ऊपर मानिक के फूल आया है, ऊपर और दाएं बाएं 3 मानिक के फूलों की शोभा आई है। हाँ जी। हाँ जी, बहुत सुंदर दीपिका। तो प्रणाम। सुमित्रा जी, इस तरह से ये अपनी सुंदर दीवार। अब हम देखते हैं 12 हाथ की चित्रकारी। जो 12 हाथ की चित्रकारी है वो 4 हिस्सों में बटी हुई है। पहले तो पेशानी। पेशानी हम सब जानते हैं, मस्तक को कहते हैं कि ना पेशानी पे बल कैसे है, अक्सर पूछते हैं हम लोग। तो ये जो मस्तक है, तो ये जो अपनी जो ये नोक है लाल मानिक के फूल, इसके ऊपर सबसे पहले एक सुंदर नूरी दीवार 4 हाथ में, पेशानी उसको कहेंगे।
उसके बाद चित्रकारी की सुंदर शोभा होगी, कांगरी की शोभा। एक बार ये नक्शा दूसरा निकालते हैं। इस प्यारे से नक्शे से शोभा देखते हैं। ये देखिए, ये तो सबसे पहले इस जगह को हम ले लें पेशानी, जहां पे प्लेन सुंदर नूरी दीवार की शोभा एक संपूर्णता देने के लिए पेशानी। फिर उसके ऊपर सुंदर कांगरी, कांगरी में बेशुमार चित्रामन होगा, रंगों नगों का सुंदर झिलमिलाता चित्रामन। और उसके आप ऊपर आता है टुंडवा। टुंडवा के लिए हम देखते हैं पन्ना जी के सुंदर स्वरूप, देखते हैं पन्ना जी के। बस एक सेकंड, एक वीडियो ओपन हो रहा है। सुंदर सा जी, ये है टुंडवा और उसके ऊपर ये एक हाथ का तख्ता हुआ। दीदी कुछ दिख नहीं रहा, अभी आपने शेयर नहीं किया। अच्छा, अब देखना। हाँ जी, आ गया दीदी। हाँ जी, सुंदर सा जी गुम्बद जी की है वीडियो, आज ही बनवाई है एक सुंदर सा जी। वहां पे पवन नाम की एक सुंदर बच्चा है, उनसे। ये देखो, ये है अपना टुंडवा। मैं एक बार पिक्चर थोड़ी स्टॉप करती हूँ। ये टुंडवा, पहले पेशानी, फिर ये देखिए कांगरी की शोभा हो गई, और ये टुंडवा। और टुंडवे के ऊपर ये छोटी सी जगह नजर आ रही है ना, ये है तख्ता, और तख्ते के ऊपर अपना छज्जा घूमता है। तो इस तरह से एक बार वापिस से शोभा अपन पूरा वीडियो देखते हैं। एक दो वीडियो पिक्चर्स और भी हैं, वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये टुंडवा, ये जो सपोर्ट देने के लिए आ रहा है। ये देखिए कलर कर रखा है ना इस चीज को। ये देखिए, ये पेशानी, ये कांगरी हो गई, ये टुंडवा, टुंडवे के ऊपर ये हो गया तख्ता, और उसके ऊपर हो गया छज्जा। तो इस तरह से 12 हाथ की जगह में चित्रकारी आती है। तो अब इस शोभा को यहाँ देखते हैं, जो 12 हाथ की जगह में चित्रकारी आई, उसमें हम पहले देखें कि एक सुंदर बॉर्डर, जैसे कि इस शोभा को, ये जो अपनी मेहराब आई, मेहराब की शोभा को संपूर्णता देने के लिए एक सुंदर पेशानी, फिर उसके ऊपर कांगरी की शोभा, कांगरी के ऊपर टुंडवा, टुंडवे के ऊपर तख्ता, और तख्ते के ऊपर एक हाथ का छज्जा पूरा घूम जाता है। तो इस तरह से अपनी 12 हाथ की जगह चित्रकारी आती है। अब हम इस एक मंदिर के अंदर खुद को महसूस करते हैं। हमने बाहरी हार की शोभा देखी, बाहरी यहाँ से देखिए एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें, 3 में पुनः 3-3 दरवाजों की शोभा, जालियों की शोभा, और 22 हाथ ऊंचे इन झरोखे की शोभा को अब देखना है। तो इन द्वारों से हम इन मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। ये जो अपना 100 हाथ का लंबा चौड़ा मंदिर है, इस मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। तो मंदिर के भीतर जब हम जाएंगे तो अति विशाल अपना ये मंदिर, 100 हाथ का लंबा चौड़ा, एक हाथ बराबर एक कोस। तो उस विशालता को दिल में लाएं जितनी ला सकते हैं। विशालता धीरे धीरे धनी की मेहर से आती है। पहले हम शोभा समझते हैं, शुरू शुरू में माचिस की डिब्बियों की तरह ही चलता है। अब तो ये नक्शे आ गए, तो ये नक्शे, हम लोगों के टाइम तो शायद माचिस की डिब्बियां चलती थी, अब फिर भी खड़े दृश्य आ गए। तो सबसे पहले हम मंदिर की विशालता को दिल में लाएं। भीतर से हम इस बाहरी दीवार की शोभा देख रहे हैं। एक बड़ी मेहराब, 44+44 ऊपर 12 की चित्रकारी। भीतर से अपने को टुंडवा वगैरह नजर नहीं आएगा, जब मंदिर के भीतर है तब अपने को 12 हाथ की जगह में चित्रकारी नजर आएगी। वो जो टुंडवा की शोभा है ना, वो सिर्फ बाहरी तरफ से। तो यहाँ भीतर से हम देखेंगे 44 के थंब, 44 की मेहराब, ऊपर 12 हाथ की जगह में चित्रकारी। अब पुनः इनमें 22-22 हाथ के थंब उठे, 22-22 हाथ की ऊंची 3 मेहराबें बनी।
फिर पुनः 11-11 हाथ के थंब और 11-11 हाथ की ऊंची मेहराबें, जिनमें 2 दरवाजे हमने देखे, 6 जालियां देखी। अब ठीक मध्य यहाँ जो 22 हाथ ऊंचाई पे झरोखा आया है, उसकी शोभा को देखना है। हम यहाँ खड़े हैं, इन बाहरी दीवार की शोभा देख रहे हैं। ये 9 मेहराबें, ठीक मध्य की मेहराब की ओर नजर करें तो यहाँ पर 11 हाथ के ऊंचे थंब और 11 हाथ की ऊंची मेहराब, और इस मेहराब के भीतर हमको 5 हाथ का लंबा चौड़ा एक सुंदर द्वार नजर आ रहा है। 11 हाथ की अपने पास जगह है, तो 5 हाथ का दरवाजा, दाएं बाएं जो जगह रह गई उस जगह सुंदर दीवार। ये दरवाजा खुला, हमने एंटर किया तो हमें 22 सीढ़ियां गोलाई में मिलेंगी। हम मंदिर के भीतर हैं, पुणे शोभा को समझिए, हम मंदिर के भीतर हैं, नजर अपनी बाहरी दीवार की ओर है। तो अपने को एक विशाल मेहराब, उन मेहराब के तले 3 विशाल मेहराबें और उसके तले फिर 9 मेहराबें नजर आ रही हैं, जिनमें 2 दरवाजे, 6 जालियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल सेंटर की जो मेहराब आई है, 11 हाथ के ऊंचे थंब और 11 हाथ की मेहराब, इन 22 हाथ की अक्षय मेहराब में अपने को 5 हाथ का दरवाजा मिल रहा है। जैसे ही आप उन दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुल गया, आप भीतर एंटर करेंगे तो वहां पे अपने को गोलाई में 22 सीढ़ियां मिलेंगी। 22 सीढ़ियां चढ़कर पुनः अपने को दरवाजा मिलेगा। 22 सीढ़ियां चढ़कर पुनः अपने को दरवाजा मिलेगा। इन दरवाजे को पार करते ही हम खुद को देखेंगे झरोखे में। झरोखे की शोभा दिखाती हूँ अभी। हम खुद को झरोखे में पाएंगे इस तरह से। 11 हाथ का लंबा, 5 हाथ चांदनी चौक की तरफ निकला हुआ, चारों कोनों पे थंब, 2 थंब ये तो खुले हैं, 2 पीछे अक्षी। उन अक्षी थंबों के मध्य ही अपने को दरवाजा मिला जिससे हम इस झरोखे पे आए। तो यहाँ पर 11 अपने पास देखिए, लंबाई 11 हाथ की, चांदनी चौक की तरफ निकला हुआ 5 हाथ, फिर 5 हाथ की थंब आएंगे और 5 की ऊपर मेहराब आएगी। तो इस तरह से अपने को एक सुंदर झरोखा मिलेगा। सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर हुई? ये देखिए पीछे दरवाजा, दाएं बाएं दीवार, इस दरवाजे से निकलकर हम इस झरोखे पर आए। ये पिक्चर सिर्फ थोड़ी शोभा समझाने के वास्ते, ये परम धाम को तो बिल्कुल पहुंच ही नहीं सकती, पर एक शोभा समझाने के वास्ते। सुंदर सा जी, साथ साथ चलिए। सबसे पहले इन मंदिरों के भीतर खुद को महसूस कीजिए और अपनी नजर रखिए बाहरी दीवार की ओर जो वनों की तरफ खुलती है। तो वहां अपने को क्या शोभा नजर आ रही है, मैं पिक्चर भी साथ साथ शेयर कर रही हूँ। वहां अपने को क्या शोभा नजर आ रही है, ये बड़ी मेहराब, 44 + 44 ऊपर 12 की चित्रकारी, तो ये 44 की अपने को बहुत बड़ी मेहराब नजर आ रही है। इस मेहराब के तले अपने को 22 + 22 अपने को 3 मेहराबें नजर आ रही हैं। इन 3 के मध्य फिर 3-3 नजर आ रही हैं, जिनमें 2 दरवाजे हुए, 6 जालियां हुई। ठीक मध्य मेहराब जो है अपनी 22 हाथ की छोटी, उसकी तरफ नजर करते हैं तो उन जगह अपने को एक दरवाजा मिल रहा है। ये दरवाजा मिला अपने को, दरवाजे से हमने भीतर प्रवेश किया, अपने को 22 सीढ़ियां मिली। 22 सीढ़ियां हम चढ़ लिए, पुनः दरवाजा मिला। इन दरवाजे को पार करते ही हम होंगे झरोखे में। इन दरवाजे को पार करते ही हम होंगे झरोखे में। तो यहाँ के झरोखे की शोभा देखते हैं तो 11 हाथ का लंबा, 11 का चौड़ा, 11 और 5, 11 का लंबा, 5 का चौड़ा, 5 के थंब, 5 की मेहराब। सुंदर सा जी, शोभा क्लियर हुई? इन झरोखों में चढ़ने का आनंद लीजिए। इन झरोखों में राज श्यामा जी संग खड़े होके सामने वनों के नजारे लेने हैं।
हाँ जी सुंदर साथ जी, हैंड रेज करें। कौन इन शोभा में कौन सा प्यारा सुंदर साथ अपने को घुमाएगा? पिक्चर साथ साथ शेयर करूंगी, उसकी चिंता नहीं कीजिए। मीनू जी आप घुमाओ ना। हाँ जी दीदी। हाँ जी हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी दीदी ने हमें जो समझाया हम उसको समझते हैं। और सबसे पहले तो मंदिर की शोभा, उसकी बाहरी दीवार की शोभा हमने समझी। एक मिनट दीदी, हेडफोन लगाना। अब उसमें हमने समझना है क्या क्या शोभाई, वो सब सुंदर साथ ने समझ ली। बड़ी मेहराब में 3 और नीचे 9 छोटी मेहराब। अब झरोखा कहाँ आया है, उस शोभा को हमने समझना है। तो बाहर जो बड़े 2 दरवाजे हैं हमारी दीवार में, हमारा एक मंदिर है ये 100 हाथ का लंबा चौड़ा, इसमें हमें दरवाजे मिल रहे हैं 2 दरवाजे। अब इन दरवाजों से हम अंदर चलते हैं, यानी कि मंदिर के अंदर चलते हैं मिलकर। तो मंदिर के अंदर चलेंगे। अब हमें आना है झरोखे में। तो झरोखे में कैसे आना है? तो मंदिर के अंदर ये देखो, ये दीवार बीच की, अब हमें इसमें क्या दिख रहा है? अंदर से एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराब और नीचे 9 मेहराबें। तो हम सबसे सेंटर में वाली मेहराब में खड़े हो जाएं। अब सेंटर वाली मेहराब में हमें दरवाजा कितना बड़ा दिखेगा? आसपास के दरवाजे हमारे बड़े हैं, लेकिन जो सेंटर वाली मेहराब में हमें दरवाजा दिख रहा है छोटा दरवाजा, तो हम उसको छोटा कह देते हैं। तो वो 5 हाथ का, और इधर वाला हमारा दाएं बाएं हमारे 11 हाथ के दरवाजे हैं। तो हम छोटे दरवाजे के लिए हमने चलना है झरोखे के अंदर। तो दरवाजा खुलेगा। तो दरवाजे के अंदर अब जो हमारा झरोखा पहली वोम में आया है वो 22 हाथ ऊंचा है। तो दरवाजा खुलते ही हमें सीढ़ियां गोलाई में, क्योंकि दीवार ये मोटी है, तो इसमें 22 सीढ़ियां हमें नजर आएंगी। 22 सीढ़ियां चढ़ेंगे। तो अभी भी हम बाहर नहीं आए, तो यहाँ एक हमें दरवाजा दिखेगा। तो दरवाजा खुलेगा तो हम झरोखे में आ गए। तो ये झरोखा हमारा कितना बड़ा है? बाहर वाली इसकी जो साइज है 11 हाथ का लंबा और 11 हाथ का चौड़ा। और इसके अब इसका डिवाइड दीदी ने जैसे बताया कि 5 हाथ का थंब कर लो और 5 ही हाथ की मेहराब है ना दीदी? हाँ 5 हाथ की मेहराब। 5 हाथ का थंब, 5 की मेहराब, बाकी हमारे ऊपर माणिक के फूल हो जाते हैं। और बाहर कितना आया है ये हमारा, यानी 5 कि हाथ। परिक्रमा रोज का, वो भी 5 हाथ हमारा बाहर आएगा। बस ये साइज हमारा झरोखे का। सुंदर सा जी झरोखा इसको याद करना बहुत आसान है। 11 हाथ की लंबाई लेवे, 5 हाथ की चौड़ाई। जितनी चौड़ाई है उतनी ही थंब की ऊंचाई, उतनी ही मेहराब। मतलब यूं समझिए 11 की लंबाई तो 11 की ही लगभग ऊंचाई, और चौड़ाई अपनी 5 की है। इस तरह से सुंदर सा जी क्लियर हुई ये शोभा? हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। नाम जी। मुझे एक चीज मालूम करनी थी आपसे, ये जो मेहराब बनती है ऊपर उतने हाथ की, तो जैसे गुम्बद जी में जाते हैं तो दरवाजे मेहराब में गोलाई में है ऊपर, उसी तरह से तो यहाँ भी दरवाजे उसी तरह ऊपर तक गए हैं क्या, या खाली वो उसी 11 हाथ के तो 11 हाथ या 22 हाथ के तो 22 हाथ तरह जाता है? देखो आप जो द्वादश जी की अपनी बड़ी वृत्ति में लिखा हुआ है उसमें ऐसा पढ़ा है कल, जैसे कि 11 हाथ, जैसे ये अपनी 11 हाथ ऊंचे थंब, ऊपर 11 की मेहराब, उससे जो शोभा दिल में बैठ रही है कि 11 हाथ का लंबा चौड़ा तो अपना सुंदर दरवाजा हुआ। 11 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, उसके पट पट खुल रहे हैं, उसके ऊपर इसके भी जो 11 हाथ ऊंची मेहराब है, इसी दरवाजे का ही तो हिस्सा हुई। बस ये है कि ये खुलेगी नहीं, जब दरवाजा बंद है तो ये दरवाजे को गोलाई ही तो दे रही है ऊपर। हाँ नहीं वो तो दरवाजा ठीक है अपना 11 उसमें। हाथ का लंबा चौड़ा हुआ, ऊपर 11 हाथ की जगह में सुंदर चित्रकारी, उस मतलब उस दरवाजे को जैसे कहते हैं ना एक कलश की शोभा, उस दरवाजे को संपूर्णता देने के लिए मेहराब बनाई गई है ऊपर। जी जी। फिर मुझे गुम्बद जी याद आई ना, तो वहाँ जो दरवाजा है वो उसी तरह फिर आगे ऊपर चला गया वो मुड़ के ना, उसका पार्ट जो है एक एक हिस्सा।
हाँ जो जी उसके दरवाजे के जो पल्ले हैं वो ऊपर भी चले गए, मतलब जितनी हाइट है उसके बाद फिर गोलाई में घूम गए उसकी तरह, मेहराब की तरह ही। तो दिल में अपनी शोभा वैसे बनती है तो वैसे बनाई, लेकिन अपने को जो एक वृत्ति में आया है अपनी, वो देखो मेन शोभा जो चितवनी अपने दिल में आ रही है, ये तो अपने को एक शोभा दी गई शुमार में लाके, अब हम इसमें कितना रंग भर सकते हैं। ठीक। लेकिन वृत्ति में यही लिखा हुआ है। ये शोभा भी अगर अपन देखते हैं तो 11 हाथ का विशाल लंबा चौड़ा दरवाजा, उसके ऊपर ये सुंदर 11 हाथ में चित्रामन। तो दरवाजे की शोभा कैसी नजर आएगी अपने को? 22 हाथ ऊंची, 22 हाथ ऊंची दरवाजे की शोभा नजर आएगी, है ना? हाँ जी प्रणाम। राम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक शोभा क्लियर है? हाँ जी मधु दीदी। प्रणाम दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी जो हमारे झरोखे की थंब और मेहराब कितनी कितनी उठती है? जैसे 11 हाथ ऊंचाई है ना, तो उसमें हाँ मैं थंब बता कितना रही हूँ, उठेगा? देखो देखो इस तरह इस पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ यहाँ से। ये देखो अपनी ये जो है ना 11 वाली जो मेहराब, उसके ठीक सामने 11 हाथ की तो लंबाई, वो तो अपने को याद नहीं करना क्योंकि 11 के थंब है ही से, अपन देख ही रहे हैं 11 हाँ के जी। थंब। एक सेकंड थोड़ा सा ये क्लियर करके फिर करती हूँ। भी 11 तो हमें याद है ही से कि 11 हाथ की ऊंची, 11 हाथ की। ये देखो ये अपनी 22 हाँ हाथ जी। की ऊंचाई हुई। इस 22 हाथ की ऊंचाई में उत्तर से दक्षिण तो 11 हाथ का लंबा, हाँ ठीक जी। है। और हाँ जी। चांदनी चौक की तरफ 5 हाथ का चौड़ा ये निकला हुआ, चांदनी चौक की तरफ 5 हाथ का। तो जितनी हाँ चौड़ाई जी। चांदनी चौक की तरफ निकली है उतने ही ऊंचे थंब हो गए एक बार, और उतनी ही ऊंची मेहराब हो गई। उधर से दिखाती हूँ जहाँ पे झरोखा दिखा रखा है। ये देखो, ये देखो यहाँ तो पूरी 11 हाथ जितनी अपनी तले मेहराब है ना, उसके पूरी ऊपर 11 हाथ की तो लंबाई हो गई। चांदनी चौक की हाँ तरफ जी। 5 हाथ का बाहर निकला। अब ये जो थंब लगा है ये 5 हाथ का ऊंचा और 5 की मेहराब, और ऊपर 1 हाथ की छत हो जाएगी, तो ऊंचाई भी समझे अपन 11 हाथ की ही लगभग हो गई। मतलब आधा आधा हो जाएगा, 5 का 5 थंब का और थंब 5 की 5 की मेहराब, और बाकी और 1 हाथ पीछे ऊपर। पीछे अपने हाँ पास जी। 11 हाथ की जगह है, तो 5 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा और बाकी जगह घेर कर दीवार। ये बिल्कुल प्रॉपर ठीक उस हिसाब से नक्शा है, पीछे दरवाजा और ठीक घेर कर दीवार, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है दीदी। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। वो एक चीज थोड़ी बार बार वो कर रही है कि जैसे हम कह रहे हैं ना इसमें 5 का थंब उठा और 5 की मेहराब, तो ये ओपन है ना सारा जो मेहराब भी हाँ ये ओपन ही तो है, ये देखो ना। ओपन है, ठीक है। और जो नीचे हम कह रहे हैं मंदिरों की दीवार, 11 हाथ का दरवाजा और 11 हाथ के ऊपर मेहराब, वो 11 हाथ की जो मेहराब है वो वो अक्षी है, अक्षी है, वो वो अक्षी है अक्षी ना, है, वो अक्षी यहाँ है। खुली है। यहाँ खुली है, ये थोड़ा सा मुझे ठीक यहाँ है। खुली। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मोनिका। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो पश्चिम वाला दरवाजा है झरोके का, ये इसका साइज 5x5 है। हाँ 5x5। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी पूजा। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी 1 हाथ मतलब कितना लेना चाहिए? 1 हाथ कैसे लंबा कैसे गिनते हैं? हाँ विशालता जितनी दिल में बैठ सके, बाकी ऐसा कोई माप नहीं है कि इतना बड़ा विशाल दरवाजा। 1 हाथ बराबर 1 कोस बताया है, तो नहीं, यहाँ 1 का अपना यहाँ तक लेना चाहिए 1 हाथ? नहीं, अच्छा ये तो फिर आप शुमार में ले आए ना। अच्छा। 1 हाथ बराबर 1 कोस, 1 कोस, है ना। तो सुंदर सा जी यहाँ अपन शहुर करें, कहते महाराज शिव जी ने जैसे वर्णन किया पहले कि 1 हाथ मतलब एक मंदिर अपना 100 हाथ का लंबा चौड़ा, फिर बता दिया 1 हाथ बराबर 1 कोस, और अपनी पुखराज की तरफ यमुना जी तरफ गिनती भी बता दी 4.5 लाख कोस। तो यहाँ पे जो सीढ़ियां आई हैं उस 1 कोस का तो कोई विस्तार ही नहीं होगा, कितने बड़े कोस होंगे। अब यहाँ पे सीढ़ियां अपने को दे दी 1 हाथ ऊंची 1 हाथ चौड़ी, 100 सीढ़ियां 20 चांदे। तो दिल में ये शोभा आती है कि राज्य ने अपने को सुंदर साथ के वास्ते, अपने रूहों के वास्ते, अपनी लाडलियों के वास्ते बहुत आसान इसको शुमार में लाके दे दिया
कि 100 सीढ़ियां 20 चांदे सहित आपने पार करी और मूल मिलावे में पहुंच जाओ। नहीं तो अगर एक कोस की हम सीढ़ी लेने लगे तो वो चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बहुत आसानी से शुमार मिला के अपने को दे दिया, नहीं तो वहां के एक कोस को या 100 हाथ को गिनना अपनी बस की नहीं है, इतना विस्तार होगा। दीदी मीनू जी? एक हाँ जी, कुछ दीदी कह रहे हो कुछ? हाँ एक हाँ क्वेश्चन और है हाँ जी। दीदी, ये 100 सीढ़ियां और 20 चांदे मतलब टोटल 100 गिनेंगे या 120 गिनेंगे? 100 गिनेंगे। प्रत्येक सीढ़ी जो 5वीं सीढ़ी है वो चांदे के रूप में है। जी हाँ जी। मीनू जी? प्रणाम दीदी। हाँ जी दीदी। मीनू जी, इस विस्तारता के बारे में कुछ बोलोगे? हाँ जी, मुझे विस्तारता के बारे में आप ही ने दीदी समझाया था कि हम यदि 16 हाथ के चाहे बच्चे को हाँ हम जी, देखते समझ हैं। जाती हूँ मैं। हाँ आप बताओ, आप ही के वर्ड्स को मैं याद दिला रही हूँ। और नहीं, एक मैं बारी मुझे हाँ, एक चीज का वर्णन बस बताऊंगी जो मुझे हाँ श्रीवास्तव जी ने बताया था कि हम यदि पाट घाट की लंबाई चौड़ाई देखें ना, यहाँ के हिसाब से गिनती करें। वैसे हम कह देते हैं 150 मंदिर का लंबा चौड़ा पाट घाट आया है, लेकिन उन्होंने इस दुनिया की बताई कि तुम यहाँ से अमेरिका जाते हो, जितना बड़ा रास्ता है ना उतना बड़ा पाट घाट कह देते हैं, यहाँ की गिनती करें। तो यहाँ किरण के दी वो ने ये चीज 16 हाथ का चबच्चा उनके मुख से ही सुनेंगे, अभी वो सुनाते हैं। हाँ, मैं एक बार है ना स्वर्णा आंटी की बात बताती हूँ। स्वर्णा आंटी से मैंने फोन किया था, कोई क्वेश्चन कोई वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा जवाहरदास माँ जी की वृत्ति का उनको टिप्स पे था, कहीं की गिनती उनसे पूछ लो, बिना पेज खोले वो बताती थी किरण ऐसी वहां पे गिनती है। फिर कहती थी कि बेटा मुझे अब लीलाओं में मजा आता है, मेरा दिल रहता है कि मैं लीलाओं में। तो 16 हाथ चबच्चे का उन्होंने वर्णन किया कि इस 16 हाथ चबच्चा, हम कह देते हैं 16 हाथ का लंबा चौड़ा, 150 मंदिर, ये गिरद इतनी सब, और अपन नजरों में इसको लेके आते हैं। कहती है पर ये इतना बड़ा है कि इसमें कई ब्रह्मांड समा जाए, कि वो विस्तार को दिल में लाना है, ये बेशुमार को शुमार में ले आए। तो वही अभी कहती, जब हम लोगों ने सीखा था ना तब वो 2D हुआ करते थे, बिंदिया बिंदिया बिंदिया, तो हम लोग सीखते थे ना जब, तो माचिस की डिब्बियां ही बनती थी पहले पहले। अब फिर भी धनी की मेहर है कि अपने पास 3D 4D, अब जैसे ये पता चल रहा है कि लंबाई चौड़ाई अपनी इसकी जो देखें ज्यादा है, ऊंचाई देखेंगे कम है। ऐसे देखेंगे 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा, और ऐसी ऊंचाई अपनी सिर्फ 11 भूम की है, 11 मंदिर की है। तो ये शोभा अब धीरे धीरे काफी जल्दी विस्तार में आ रही है। हाँ जी कुसुम दी? हाँ, श्रीनिवास जी को कर दिया ओपन? मैं कर रही हूँ दीदी। हाँ, कुसुम दी आप क्या कह रहे कुसुम थे? दीदी आप बोलो। दीदी गुर्ज में सीढ़ियां किस जगह पर आई है? तंबों में आई है? दीदी ऐसा कोई वर्णन नहीं है गुर्जों का, स्पेशली कोई वर्णन नहीं है। ये शायद किसी से शऊर चला था कि गुर्जों में सीढ़ियां भी अपने को मिल सकती हैं, सुंदर बैठ के भी मिल सकती हैं, क्योंकि बाहर की तरफ है ना ये। मैंने सोनू दीदी से पूछा था, वो कहने लगे कि दीदी से कोई पूछना। वर्णन नहीं है, कोई वर्णन नहीं है कि किस जगह आई है। बाकी अगर अपन वाणी से लेते हैं, सागर ग्रंथ के पहले ही प्रकरण में बता दिया अपने को कि हर मंदिर में, हर दहलान में, हर दरवाजे में, हर थंब में सीढ़ियां मिल जाएंगी। हाँ जी श्रीनिवास जी? किरण दी आप भी देखा हाँ मैंने जी आपको। किरण दीदी आ जाओ आप भी। हाँ किरण दीदी खोल लो आप। हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। मैं ना ये पूछ रही थी कि जैसे 5 हाथ का दरवाजा है तो 3-3 की दीवार रहेगी। दीवार रहेगी। महाराज जी ने वर्णन किया दाएं बाएं ये भी 3-3 कह रही हाथ। हूँ कि जैसे ऊपर 22 हाथ की मेहराब है, तो ये जो झरोखा है वो तो 11 हाथ तक ही आ गया, तो ऊपर 11 हाथ में वैसे मेहराब की शोभा दिखेगी। एक बार वो निकालते हैं अपन नक्शा। ये देखो, ये अपना नक्शा होगा, ये वाला है ना, तो इसमें थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं। ये ऊपर 22 हाथ की बीच की है ना, जो बीच हाँ, की ये देखो 33 यहाँ हाथ पे, की है ना, ये देखो 33 हाथ ये, की है ना, 33 हाथ की, लेकिन ऊंचाई इसकी अपनी 22 हाथ की है ना। 22 हाथ की, हाँ सॉरी हाँ, 22 तो हाथ इसमें की। 11 का ही तो ऊपर जा रहा है। हाँ बस 11 हाथ में होगा, बाकी मेहराब की शोभा रहेगी ना, हाँ, क्योंकि यहाँ की इसके झरोखा ऊपर तो भी। 11 हाथ में आएगा ना। हाँ, लेकिन ये इस जगह अपना ये दरवाजा हो गया 5 बस हाथ का। सेम नीचे इसके रहेगा, है ना। हाँ, दरवाजे और गिर यहाँ के पे, ऊपर मेहराब के ऊपर। और यहाँ पे वर्णन आया जवाहरदास उसमें लालदास माजी की वृत्ति में एक बार पढ़ा था कि ये जो अपने झरोखे आए हैं इनके ऊपर देहोरियां भी आई हैं जिसपे कलश ध्वजा पताका है।
इसके और ना ऊपर छंद छंद महाराजा को लिखा है बड़ी वृत्ति में, उसमें एक झरोखे का वर्णन आया है कि तले गिलम, ऊपर चंद्रमा, सिंहासन, कुर्सियां, सुंदर शोभा। इन झरोखों की एक एक अरे झरोखे वाह, की शोभा। हाँ जी, वही मैंने कहा ये तो सिर्फ 11 हाथ में झरोखा आएगा, बाकी तो फिर शोभा कुछ ना कुछ और भी ऊपर भी। देन हाँ आप बता सुंदर ही रहे हो चित्रामन डोरियां। अपने को मिलेगा यहाँ पर। हाँ वही तो। तो ये देखो ना, यहाँ पे चित्रामन, यहाँ पे चित्रामन, यहाँ पे चित्रामन, दरवाजा तो यहाँ दिया गया है। हाँ जी हाँ जी, कितना विस्तार। बिल्कुल बिल्कुल। ये वैसे दूसरी भूमि का हो गया ना, ये 3 हाथ, 3 कमर भर ऊंचा, दूसरी भूमि का झरोखा है ये, है ना? हाँ ये कमर भर दूसरी ऊंचा भूमि में तो दूसरी यही भूमि आएंगे का है, ये दूसरी भूमि का है अपना पिक्चर। हाँ, ये जो है ना दूसरी दूसरी भूमि भूमि का है। हम्म। हाँ जी श्रीनिवास जी। खोला नहीं श्रीनिवास जी, रेज हैंड नहीं करा, रेज हैंड करना। दिख नहीं रहा मुझे श्रीनिवास जी, रेज हैंड किए हुए नजर नहीं आ रहे। मैंने अनम्यूट कर दिया उनको। ओके, प्रणाम जी, प्रणाम बहन जी। वैसे प्रणाम मैंने जी। रेज हैंड नहीं किया, हाँ रेज प्रणाम हैंड जी। किया नहीं। हाँ जी, थोड़ा सा प्रणाम। विस्तार के बारे में। अच्छा ठीक ठीक। ये एक मंदिर, जरा वो नक्शा बने रहने दीजिए। ये झरोके का वर्णन करना है ना? हाँ जी, झरोखे का वर्णन कर दीजिए कि हाँ, यहाँ हाँ। से ना मतलब किस तरह से अपन झरोखे तक पहुंचे। आज की मेन शोभा अपनी वही चली है। तो बाहर की तरफ जो हमारे 11 हाथ के जो वो आए हैं, दरवाजे आए हैं, उनमें से बीच में तो अक्सी मेहराब और अक्सी दीवार आई है। बाकी जो साइडों में 2 दरवाजे आए हैं, इनसे अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। हाँ, इन दोनों में से किसी भी तरफ से जा सकते हैं। और अंदर प्रवेश करके जो बीच वाली 22 बीचों बीच जो इसमें 11 हाथ के थंब और 11 की जो है अक्सी मेहराब आई है, इसके मध्य में 5 बाई 5 का, यानी 5 हाथ का लंबा और 5 हाथ का चौड़ा दीवार के अंदर जो दरवाजा मिलेगा, ये वाला। हाँ, ये दरवाजा 5 हाथ का लंबा है और 5 हाथ का चौड़ा है। इसमें जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो सीढ़ियों के द्वारा 22 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद में ये हमारी बाहर की दिशा में, जिधर हमारी परिक्रमा रोसाई है, वो पूरब हो चाहे पश्चिम हो या उत्तर हो या दक्षिण, मतलब दिशा कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ये बाहर की तरफ जो है इसका मुख खुलेगा। हाँ जी। और वहां पर जो है ये दीवार से 5 हाथ बाहर की तरफ निकला हुआ है, जबकि इसकी लंबाई 11 हाथ की है। और ऊंचाई भी जो है 5 हाथ के थंब और 5 की मेहराब आने से ये भी, और फिर ऊपर 1 हाथ की छत होने से ये 11 हाथ का ही हो जाता है। तो ये बाकी तो दोनों तरफ जो है 3 साइड, बाहर की तरफ और दोनों बाएं दाएं, ये खुले आए हैं, खुले थंब हैं और खुली मेहराब है। इसमें एक कठेड़ा भी इसमें 3 साइड लगा हुआ है। तो और जी, जो 3 इसका तरफ कठेड़ा हो गया। हाँ, ये 3 2 तरफ थंब खुले कठेड़ा हो गए, 2 थंब पीछे, ये अक्षी हो गए, ये वाले थंब अक्षी हो अक्षी गए। हो गए। और जहां ये दरवाजा खुलेगा, ये दरवाजा एग्जैक्ट 5 हाथ का लंबा चौड़ा आएगा। इसके 3 हाथ की इसके तरफ जो है दीवार आएगी। और ऊपर की तरफ भी जो है ये 6 हाथ का ऊपर रहेगा। टोटल 11 हाथ का है ना। तो इस तरीके इसकी शोभा जो है झरोके की इस प्रकार से आएगी इससे। और ये दूसरी भौम से लेकर के ऊपर की भौमों में है। नीचे की भौम में जो झरोके आए हैं वो 22 हाथ वाले आए हैं, और जबकि ऊपर की झरोकों में ये 5 हाथ के आए हैं। जो है पहली भूमि में साइज तो सेम ही है, फिर 3 हाथ ऊंचा झरोखा बाकी की भूमों में। हाँ, ऊपर वाले में ये कमर भर ऊंचे हैं, जबकि नीचे की भौम पर ये 22 हाथ ऊंचे हैं। हाँ जी, इतना ये फर्क। हाँ जी, सुंदर सा जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं, टाइम हो गया अपना। श्रीनिवास जी जयकारा बुला दो।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम पन्ना की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।